हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी माता सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी होती है और उनके दाएं हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में और तप की देवी भी कहा जाता है। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कई वर्षों तक तप किया था। ऋषि के कहने पर, नारद जी के कहने पर उन्होंने कई कठिन हजारों साल तक वे तप किया। साग कुछ भी खा के इनकी शरीर छीन हो गई और तब इन्हें शंकर जी पति के रूप में मिले। इनकी पूजा करने से ज्ञान और शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करनी चाहिए। आज मैंने भी अपने दूसरा दिन का पाठ पूरा कर ली और करके आप लोग के समक्ष में नवरात्रि में क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है इस विषय में मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि के दिन जितना हो सके बाल नहीं धोएं, बाल नहीं काटें। मैं नवरात्र का पाठ करती हूँ, इसलिए एकम के दिन सिंदूर लगाती हूँ और उसके बाद सीधे सप्तमी के दिन जब माता रानी को सिंदूर चढ़ जाता है तभी लगाती हूँ। नहीं तो बीच में न सिंदूर, न कोई मेकअप और न आलता, नेल पॉलिश, कुछ भी नहीं। सब सप्तमी के दिन जब माता रानी को चढ़ जाएगा, सारा पूजा का सामान माता रानी ले लेंगी, सिंदूर चढ़ जाएगा, बिंदी चढ़ जाएगा, उसके बाद ही मैं अपने बाल लगाती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर पाठ करना नहीं आता है तो आप पाठ ही करें। कोई श्लोक भी कर सकते हैं, श्लोक करके कर लीजिए पूजा पाठ। वो भी नहीं आता है तो पूजा पाठ करिए, जय माता दी, जय माता दी। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, ये नहीं कि आप पाठ करिएगा तो आप बड़े अच्छे भक्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस प्रेम से जय माता दी, हे माँ मेरा पूजा स्वीकार करो, माता रानी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे बाल बच्चे, मेरे पति, सबका आप स्वस्थ रखें, सबको आप लंबी आयु दे, सबको निरोग रखें, यही सबकी कामना आप करते रहिए। माता रानी आपको सिर्फ भाव की, माता रानी को कुछ नहीं चाहिए, आप प्रेम से बस कहीं भी पुकार ले, माता रानी वहीं मौजूद है। ये नहीं है अगर आपकी इच्छा हो कि हम 9 दिन फल पे रहें तो अच्छी बात है, 9 दिन फल पे रह लीजिए। अगर वो भी ना हो तो एक दिन सेंधा नमक, जो आज का सेंधा नमक पे लोग खाते हैं, वो कीजिए। मैं तो 13-14 साल से फलहार ही करती हूँ, मैं फल पे ही रहती हूँ कि जो भी माता रानी के जितना भी हो सके हमसे सेवा मैं माता रानी का करती हूँ, क्योंकि माता रानी में बहुत शक्ति है। मैंने बहुत देखा, माता रानी मेरे लिए बहुत की है। सच्चे मन से जो भी मांगी माता रानी ने अवश्य पूरा किया, और आप भी मांगिए, माता रानी आपका भी सारा मन का जो भी मनोकामना है, माता रानी आपकी सब मनोकामना पूरी करेंगी। ये मेरा विश्वास है माता रानी पर, आप भी विश्वास करके देखिए, आपका भी ज़रूर बेड़ा पार हो। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मांस मदिरा 9वीं के दिन तो एकदम मत खाइए, नहीं खाइए, ऐसे भी नहीं खाइए तो अच्छी बात है। अगर ना खाइए मांस मदिरा, जिंदगी भर नहीं खाइए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं बर्दाश्त होता तो कम से कम 10-11 दिन मत खाइए, क्योंकि मांस मदिरा ये सब से जितने दूर रहिए उतना ही आपके लिए अच्छा है। लहसुन प्याज भी नहीं खानी चाहिए नवरात्र में, नवरात्र भर न लहसुन प्याज खाएं। अगर आप फलहार पे हैं तो आप बनाएं भी नहीं, और ना किसी को, अपने बाल बच्चे को भी लहसुन प्याज ना खाने दें। नवरात्र का मतलब क्या कि सात्विक भोजन। अगर आप फल पे हैं तो फल खाएं, फल पे नहीं है तो सेंधा नमक है तो सेंधा नमक या वैसा वाला नमक नहीं खाइए, सेंधा नमक डाल के खाइए। उसमें भी आप उसना चावल नहीं, अरवा चावल खाएं, चना का दाल खाएं, केले की सब्जी, लौकी की सब्जी, जो सात्विक भोजन है वो ग्रहण करें, तामसी भोजन का परित्याग करें। ये नवरात्र में आपको ये सब पालन करना है। और अगर आपसे पार लगे तो आप बिछावन पर ना सो के आप ज़मीन पर सोए। नवरात्रि में अगर आप ज़मीन पर सोएंगे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर नहीं पार लगता है तो बिछावन पर, लेकिन साफ़ सुथरा बिछावन पे धोया हुआ चादर बिछाइए, पलंग चाहे जो भी आपका, चौकी चाहे जो भी आपका, उसको आप पोंछ लीजिए, पोंछ के धोया हुआ चादर बिछा के, और तभी आप सोइए। जितना आपसे पार लगे आप उतना ही कीजिए। दूसरे के देखा देखने की वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करेंगे, नहीं। आपसे जितना बन पड़े, आपसे जितना पार हो जाए आप वो कीजिए। लेकिन हाँ, माता रानी का जप कीजिए, माता रानी का पूजा कीजिए, माता रानी को दिल में बैठाइए, माता रानी अवश्य आपकी हर मनोकामना पूरा करेंगी।
सुबह में खूब अच्छे से पूजा पाठ जो भी है, फूल पत्ती सब चढ़ाइए, अड़हुल का फूल मिले वो चढ़ाइए, सब चढ़ा के शाम को दिया बत्ती करने जाइए। और जब शाम में दिया बत्ती करने जाइएगा, दिया दिखाइएगा, बगल में मंदिर है तो मंदिर में जाइए, थोड़ा मंदिर में पूजा कर लीजिए। मंदिर में पूजा करके सामने दिया दिखाइए। और दिया दिखाने के बाद जब आप घर आइएगा तो घर पे माता रानी का जो भी आपको भजन आता है, गीत आता है, जो भी है ज़रूर 2-4 गाइए, ताकि माता रानी प्रसन्न हो, आपके घर आए, आपके पूरे बच्चों का संकट जो भी आपका दुख है, जो भी है, सब माता रानी सब टाल दे और आपका सुख समृद्धि से आपका घर अन्न धन से भर दे। माता रानी की जय जयकार कीजिए। जय माता रानी, माता रानी की जय हो। जय जय माता रानी। श्लोक आता हो श्लोक पढ़िए, नहीं आता हो नहीं पढ़िए, पाठ भी नहीं आता है नहीं पढ़िए, बस क्या कीजिए, तुम जय माता दी करते रहिए और माता रानी का गुणगान करते रहिए। माता रानी आपकी सब मनोकामना पूरा करेगी। माता रानी आप पर, हम पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो इस नवरात्रि में ये सब चीज़ मत कीजिए। और हाँ, एक बात और मैं भूल गई हूँ, नवरात्र में नाखून भी नहीं काटनी चाहिए। जितना हो सके ना अपना काटिए, ना अपने बाल बच्चे का काटिए, नाखून भी आप मत काटिए। तो चलिए नवरात्र में माता रानी को बुलाते हैं, आगे बुलाते हैं और उनकी खूब अच्छी सी सेवा करते हैं। 9 दिन माता रानी की सेवा करें, उनको फूल मेवा जो भी आपसे बन पड़ता चढ़ाइए, माता रानी की पूजा कीजिए, माता रानी की सेवा कीजिए, और जैसे हम भी करते हैं और आप भी कीजिए। माता रानी हम पर, आप पर, सब पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय जय माता।